पार्ट 11 की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूजू वुसू से पूछती है कि क्या सीनियर ईयर में भी वो उससे मिल पाएगी, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वुसू आगे की रिसर्च के लिए अमेरिका जा सकता है। लेकिन वो ये बात खुद से कंफर्म करना चाहती थी, लेकिन वुसू उसे बस घर वापस जाने के लिए कह देता है और डोंगजू के साथ वहाँ से चले जाता है। फिर घर पर दिखाते हैं कि ईजू वुसू की अमेरिका जाने वाली बात को लेकर ही परेशान बैठी होती है और वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि नाडियोल सच में उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वो कहने लगती है कि वो दोनों साथ में अमेरिका जाकर रिसर्च करेंगे, सिर्फ वो दोनों। और अगर आज मुझे ये बात अचानक पता नहीं चलती तो पता नहीं सर हमें कब बताने वाले थे कि क्या साल के लास्ट में। खैर उन्हें हमें बताने की जरूरत भी क्या है, वैसे भी ये उनकी लाइफ है और मैं हूँ ही कौन, उनकी बहुत सारी स्टूडेंट्स में से बस एक। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि जब जिया स्कूल नहीं आती तो वुसू से फिर से डीमेरिट पॉइंट्स दे देता है और अभी जो फाइनली जिया को ढूंढने का फैसला करती है कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही है। अब ज्यादा जानकारी लेने के लिए वो रात को जिया के घर आती है और पता चलता है कि वो एक शेल्टर में रहती है। शेल्टर के ओनर से ईजू को पता चलता है कि जिया अभी एक हैमबर्गर प्लेस पे जॉब करने गई है और ईजू को उनसे वहाँ का एड्रेस भी मिल जाता है। फिर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि वो उसके पीछे ही खड़ा है। वो उसे आके बताती है कि जिया यहाँ नहीं है, वो काम पे गई है। वुसू से पूछता है कि तुम्हें जिया का एड्रेस कहाँ से मिला, तो ईजू बताती है कि मैंने लास्ट ईयर उसे एक पेपर पर अपना एड्रेस लिखते हुए देख लिया था। फिर वुसू उससे कहता है कि तुम घर जाओ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। तो ईजू उससे कहती है कि डीमेरिट्स कम करने के लिए सफाई करते करते अब वो परेशान हो चुकी है। ये कहकर आगे बढ़ जाती है। फिर ये दोनों वहाँ आते हैं जहाँ जिया काम करती है, लेकिन वहाँ से उन्हें पता चलता है कि जिया यहाँ से 3 हफ्ते पहले ही अपनी जॉब छोड़ चुकी है। तो वो दोनों उस शॉप वाले से पूछते हैं कि जिया अब कहाँ जॉब कर रही है, लेकिन उस बंदे को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब दोनों अलग अलग होकर आसपास की कई शॉप्स में जिया को ढूंढने लगते हैं, ये सोचकर कि क्या पता वो कहीं इधर उधर ही काम कर रही हो। और काफी ढूंढने के बाद ईजू को जिया एक बार में काम करती हुई मिल जाती है। तभी वो देखती है कि एक कस्टमर जिया को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कह रहा होता है और जिया ऐसा करती भी है। ये देख ईजू जिया को पकड़ के बाहर लाती है और वो जब इस बारे में उससे सवाल करती है तो जिया बताती है कि ऐसा करने पर उसे टिप मिलती है। तभी वहाँ 2 आदमी आ जाते और जिया से पैसों की मांग करने लगते हैं। तो जिया घबराते हुए कहती है मुझे अभी पैसे नहीं मिले, मैं आपको नेक्स्ट टाइम लौटा दूंगी। तो वो दोनों आदमी कहते हैं कि पिछली बार भी तुमने यही कहा था, क्या हम तुझे कोई चैरिटी करने वाले दिखते हैं? तो जिया कहती है कि मेरे पास सच में पैसे नहीं है। तो वो कहते हैं कि यहाँ काफी सारी शॉप्स है, तुम किसी भी जगह जाकर पैसे कमा सकती हो। ये कहकर उसे टच करने लगते हैं तो ईजू उसे दूर कर देती है। तो वो दोनों आदमी अब ईजू से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड की इतनी ही चिंता है तो क्यों ना तुम इसकी जगह हमारे पैसे चुका दो। ये कहकर दोनों को डराने लग जाते हैं और अब जैसे जिया को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं तो ईजू उसे बचा रही होती है। तभी वुसू वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेता है। तो वो दोनों आदमी उससे पूछते हैं कि अब तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं इनका होमरूम टीचर हूँ। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि ओ तो तुम टीचर हो, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, इस लड़की का कर्ज तुम चुका दो। तभी जो जिया के हाथ पे लगी हुई चोट का निशान दिखाते हुए पूछती है कि ये तुम दोनों ने किया है ना? तो वो दोनों आदमी कहते हैं कि इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। और वो वुसू से कहते हैं क्या तुम्हारे स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता किसी से अगर पैसे लिए जाएं तो उन्हें लौटाना भी जरूरी होता है? तो वुसू उनसे पूछता है कि जिया ने तुमसे कितने पैसे लिए हैं? तो वो आदमी बताता है कि $1700। तो वुसू कहता है बस इतनी पे करने। फिर वो जिया की मदद करते हुए उसका सारा कर्ज चुका देता है और उन दोनों आदमी का एक वीडियो भी बना लेता है जिसमें वो दोनों कबूल करते हैं कि जिया अब डेब्ट फ्री है और अब उसका कोई भी कर्ज उन पर नहीं है और अब वो जिया से कभी कांटेक्ट नहीं करेंगे। फिर वुसू उनसे जिया का नंबर भी डिलीट करवा देता है और कहता है कि अब जिया के आस पास भी मत भटकना। फिर वो दोनों आदमी वुसू को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहते हैं कि अगर कभी तुम्हें लोन चाहिए तो हमारे पास आ सकते हो। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही वुसू उनका बिजनेस कार्ड फेंक देता है। देन जिया उसे कहती है कि मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगी, भले उसमें जितना भी टाइम लगे। तो वुसू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस रोज स्कूल आओ और अपनी पढ़ाई में अच्छा करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर फिर भी
अगर तुम मुझे पे करना चाहती हो तो ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम बड़े होके उन बच्चों की मदद करना जिनको मदद की जरूरत है। तभी वो देखता है कि ये जो लोन शार्क्स के बिजनेस कार्ड का फोटो ले रही है अपने मोबाइल में सबूत के तौर पे। तो ये देख वूसू उसे ताना मारते हुए कहता है, लगता है तुम्हें फोटोज और वीडियोस लेना बहुत पसंद है। और फिर तीनों वहाँ से चले जाते। फिर जब ईजू जिया से पूछती है कि उसने ये सब पुलिस को क्यों नहीं बताया, तो जिया कहती है कि एक दूसरी लड़की ने भी पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने शेल्टर पर ही रेड मार दी, जिसके बाद उसे वहाँ से निकलना पड़ा। इसी वजह से उसने सब कुछ अपने तक ही रखना बेहतर समझा। इसके बाद वो दोनों जिया को उसके शेल्टर तक छोड़ के जाने लगते। तो ईजू कहती है, मुझे लगा नहीं था कि आप अपने स्टूडेंट की मदद करने के लिए यहाँ तक आ जाओगे, क्योंकि बाकी टीचर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो वूसू भी कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने डीमेरिट पॉइंट की वजह से यहाँ आई हो, तुम्हें जिया की चिंता हो रही थी तभी तुम यहाँ आई हो, है ना। वैसे इस बात पर वूसू को उस पे प्राउड फील होता है। देन ईजू उसके फिर से अमेरिका जाने वाली बात छेड़ देती है। तो वूसू उसको कहता है कि अभी मेरी पहली प्रायोरिटी तुम लड़कियों को पढ़ाना है और तुम्हारा ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं। फिर ये दोनों बातें करते हुए यूं ही घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि जेनी अपनी फील्ड ट्रिप से वापस आ जाती है और सभी के लिए काफी सारे गिफ्ट्स लाई होती है, इवन जिया के लिए भी। तो वो जेनी को थैंक्स कहती है और उसके मुंह से थैंक्स सुनकर जेनी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो सबको अपनी फील्ड ट्रिप के बारे में बताने लगती है कि उसने वहाँ कितना एंजॉय करा और फिर वो कितना थक गई। तभी उसे रियलाइज होता है कि गोया और ईजो के बीच कुछ तो ऑफ लग रहा है। खैर तभी वहाँ क्लास में वूसू आ जाता है उन्हें पढ़ाने के लिए और जिया को क्लास में देख थोड़ा खुश भी होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जंग सभी लड़कियों को बास्केटबॉल सिखा रहा होता है और जब गोया का नंबर आता है तो वो दोनों हाथों से बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रही होती है। तो जंग उसे बोलता है कि एक ही हाथ से बॉल को डालना है। तो ईजू उसे बताती है कि गोया के राइट हैंड में थोड़ी लग गई है और उसकी कलाई थोड़ी सूज गई है। खैर फिर भी गोया कोशिश करती है लेकिन वो बॉल को डाल नहीं पाती और फिर पीछे चले जाती है, वो भी बिना ईजू से बात करे। तो जेनी ये देख ईजू से पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। तो ईजू कहती है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। फिर स्कूल की छुट्टी होने पर जेनी जब घर जा रही होती है तो वो जिया को एक कार में बैठते हुए देख लेती है उन्हीं लोन शार्क्स वाले गुंडों के साथ। लेकिन जेनी को ये गलतफहमी हो जाती है कि जिया बहुत अमीर है और ये बात वो ग्रुप में फैला देती है। अब जैसे ये बात ईजू को पता चलती है तो वो दौड़ के वूसू के पास आती है और उसे बताती है कि कल वाले गुंडे जिया को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए हैं। तो वूसू तुरंत जिया को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और भागते भागते ईजू से कहता है कि उसे उनकी कार का नंबर और उनके बिजनेस कार्ड की फोटो सेंड करे। अब ईजू ऐसा ही करती है और बाकी टीचर्स को भी ये बात बताने चली जाती है कि वूसू जिया को बचाने गया है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि वूसू लोन शार्क्स के अड्डे पर पहुंच जाता है और अंदर आकर उन गुंडों से कहता है कि कहा था ना जिया से दूर रहना। तो वो सब मिलकर वूसू का मजाक उड़ाने लगते हैं और तब पता चलता है कि लोन शार्क्स वालों ने इंटरेस्ट की रकम बढ़ा दी है और इसी वजह से वो लोग जिया से पहले से ज्यादा पैसे मांगने लगते हैं। तभी जिया जैसे तैसे अपने आप को उन गुंडों से छुड़वाती है और वूसू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन लोगों को एक भी रुपया ना दे और यहाँ से चले जाए। लेकिन वूसू नहीं मानता और रूल्स के अकॉर्डिंग उन गुंडों से कॉन्ट्रैक्ट दिखाने के लिए कहता है। तो एक गुंडा कहता है, अब बस बहुत हुआ, ये कोई तेरे टीचर का ऑफिस नहीं है। और ये कहकर अचानक उसे मुक्का मार देता है। तो वूसू कहता है कि लगता है कि तुमने मुझे अभी तक अच्छे से जाना नहीं है। ये कहकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते कि ईजू वूसू के तीनों दोस्तों के साथ वहीं आ रही होती है और जैसे ही चारों गुंडों के अड्डे पर पहुंचते तो देखते हैं कि उन लोगों ने बेचारे वूसू की हालत खराब कर दी थी और वो बेचारा एक कोने में पड़ा होता है और बल्कि सारे गुंडे मजे से अपना लंच एंजॉय कर रहे होते हैं। ये देख ईजू फौरन से वूसू के पास आती है और चिंता करते हुए पूछती है कि क्या आप ठीक हो। लेकिन गुंडों ने अभी उसे इतना ताजा ताजा पीटा होता है कि उसे काफी दर्द हो रहा होता है। फिर जंग गुंडों के बॉस से पूछता है, क्या तूने हमारे दोस्त की ये हालत की है। तो ये सुनकर वो सब लोग हंसने लग जाते और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।